हाय एवरीवन। तो आपके अब सेकंड ईयर में एडमिशन्स होंगी कुछ दिनों के बाद। तो वहाँ पे अब आपने सेकंड ईयर में आपका आएगा मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स आएंगे जिनकी आपको क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में हमें 8 सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड ईयर में भी 8 होते हैं, थर्ड ईयर में भी 8 होते हैं। लेकिन जो राइटिंग स्किल और इन्वायरमेंट होता है उसकी जगह आपको जो आपने स्किल का सब्जेक्ट चूज किया होगा उसकी 2 बुक लगेंगी। ठीक है, मतलब जो आपने मेजर सब्जेक्ट चूज किया है उसकी 2 बुकें लगेंगी। अगर आपने फिजिक्स चूज किया है तो आपको फिजिक्स की लगेंगी 2, केमिस्ट्री चूज की है तो केमिस्ट्री की लगेंगी, और अगर आपने मैथ चूज किया है तो आपको मैथ की लगेंगी 2। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में 2 फिजिक्स, 2 मैथ, 2 केमिस्ट्री, फिर राइटिंग स्किल हो गया और इन्वायरमेंट साइंस, तो इन दोनों की जगह लगते हैं और बाकी सब्जेक्ट उसी तरह से सबके रहते हैं। केमिस्ट्री की जगह जिन बच्चों ने कंप्यूटर रखा है तो वहाँ पे कंप्यूटर पढ़ेंगे वो। ठीक है, और मैं मेनली आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का बताऊंगी सारा। सेकंड ईयर में किस तरह से होगा, थर्ड ईयर में किस तरह से होगा, किस तरह की मतलब कौन सी आपकी स्किल वाली बुक्स इजी है, कौन सा आपको स्किल वाला रखना चाहिए सब्जेक्ट, मतलब कि कौन सा मेजर सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए। और ये कुछ कॉलेजेस में ही है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि एक मैथ की होगी स्किल की, एक केमिस्ट्री होगी, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ाए जाते हैं। कुछ ही कॉलेजेस में ऐसा कि आपने जो मेजर सब्जेक्ट रखा है उसके आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कुछ कॉलेजेस में मेजर सब्जेक्ट वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, सब कॉलेजेस का अपना अपना हिसाब है। और जो अब फिजिक्स रखेंगे तो फिजिक्स में आपको होता है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क स्किल, वर्कशॉप स्किल और कंप्यूटेशनल फिजिक्स। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट ज़्यादातर पढ़ाए जाते हैं। इनके अलावा होगा पता नहीं, पर ये ज़्यादातर पढ़ाए जाते हैं। तो अगर जिन्होंने सिंगल सब्जेक्ट चूज करना है, उनको चूज करने की चॉइस है, तो वो इन दोनों सब्जेक्ट को चूज करना, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क स्किल और दूसरी बुक है वर्कशॉप स्किल, क्योंकि ये छोटी छोटी है और पतली पतली सी भी है, कम है पढ़ने को। और जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है वो भी आसान है, लेकिन थोड़ी सी मोटी किताब है और चैप्टर तो छोटे छोटे हैं। ठीक है, जो मतलब पढ़ते हैं पूरे साल उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जो कुछ बच्चे लास्ट के लिए छोड़ते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। पर सभी तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको चूज करने की चॉइस हो जो सिंगल वाले हैं, सिंगल सब्जेक्ट वाले, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क स्किल चूज करना या तो वर्कशॉप स्किल, कंप्यूटेशनल फिजिक्स मत चूज करना। और थर्ड ईयर में आपको लगेंगी फिर रिन्यूएबल एनर्जी और एंड हार्वेस्टिंग वाला फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट आपको होगा रेडिएशन सेफ्टी, थर्ड सब्जेक्ट होगा वेदर फॉरकास्टिंग। इन दो सब्जेक्ट लगेंगे इनमें से। ठीक है, जो आपके कॉलेज वाले पढ़ाएंगे, जो आपके टीचर पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स स्किल इजी है, टीचर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं, इजी है। तो अब आई केमिस्ट्री मेजर वालों की बारी। तो जो उनकी 2 बुक्स होती हैं वो लगती हैं फ्यूल केमिस्ट्री और बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो जिनके पास ऑप्शन होगा सिंगल सब्जेक्ट वाले जो कॉलेज हैं, तो वो क्या करना, चूज बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि फ्यूल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होती है तो आसान, पर मिक्सिंग होती है ज़्यादा। तो बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री में ऐसा कि कम मिक्सिंग होती है, तो इसलिए वो थोड़ी आसान जैसी भी है। मतलब आप अच्छा स्कोर कर लोगे। फ्यूल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा कर। और फिर थर्ड ईयर में आपको केमिकल टेक्नोलॉजी और पेस्टिसाइड केमिस्ट्री आसान है। फिर उसके बाद आती है मैथ स्किल वालों की बारी। तो मैथ में आपको सेकंड ईयर में इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, लॉजिक एंड सेट्स और नंबर थ्योरी। तो इनमें से ज़्यादातर कॉलेजेस में इंटीग्रल और वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया जाता है। तो मैथ मेजर सब्जेक्ट वही रखें जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपको दी जाए आप उसको मेथड लगा के कर ले, इतनी आपको होनी चाहिए, वही रखें मैथ। और अगर आपके कॉलेज में टीचर
हैं मैथ्स के तभी रखें। टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है, अगर टीचर अच्छे हैं तो हम भी अच्छे बनेंगे, अगर टीचर नहीं है तो मुश्किल हो जाती है पढ़ने में। और मैथ जो है वो टीचर के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। या तो फिर ट्यूशन लगा देना अगर टीचर नहीं है आपके कॉलेज में, या आपको टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आता है तो ट्यूशन लगा दें। लेकिन मैथ मेजर में ऐसा है कि बच्चे रख लेते हैं मैथ, फिर फंस जाते हैं बाद में, क्योंकि मैथ में इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत सारी इंटीग्रेशन है, और पेपर में कुछ भी आता है, ठीक है, पूरी बुक से, मतलब डिफरेंट वैल्यू होके आ जाएगी, या फिर कुछ भी आते हैं एक्सरसाइजेस में से, एग्जाम्पल में से। मैथ में कहाँ इंपॉर्टेंट चलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, और इंपॉर्टेंट पढ़ता भी कौन है, मैथ में तो कुछ भी आ जाता है। आपको मेथड की समझ होनी चाहिए। और कुछ बच्चे सिर्फ इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन के सहारे बैठे होते हैं। भी मैथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं क्या? पिछले साल के रिपीट, मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए होते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। आपको मैथ में मेथड आना चाहिए, तभी मैथ चलती है, ऐसे नहीं चलती है। और थर्ड ईयर में आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड गेम थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, इस तरह के सब्जेक्ट लगेंगे। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक और ट्रांसफॉर्मेशन एंड गेम थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाई जाती है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन सिंगल सब्जेक्ट वालों को पढ़ाई जाती है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और पेस्टिसाइड केमिस्ट्री पढ़ा दी जाती है, या दूसरा सब्जेक्ट कोई भी, ठीक है, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट। तो इस तरह से है। तो ये सारा हिसाब किताब देखने के बाद फिजिक्स सबसे ज़्यादा इजी है, उसके दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री है थोड़ी कठिन जैसी, और फिर उसके बाद मैथ तो टफ है, ठीक है, ये हिसाब है, ठीक है। फिजिक्स आप खुद पढ़ लोगे, केमिस्ट्री आप खुद पढ़ लोगे, लेकिन मैथ में आपको टीचर की ज़रूरत होती है। अगर आपके कॉलेज में टीचर की कमी है, या फिर आपको आपके टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आता है, तो मैथ मत रखिए, क्योंकि डिग्री की सिर्फ परसेंटेज देखी जाती है और कुछ नहीं देखा जाता कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। मैथ पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, और मैथ पढ़ के कोई महान नहीं बन जाएगा, ठीक है। या तो फिर उसका असर होगा क्या बोलते हैं, मेजर सिस्टम का, एमएससी वगैरह में तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट वाले जिन्होंने सिंगल सिंगल पढ़ा है वो भी एमएससी कर सकते हैं, मेजर वाले भी कर सकते हैं। तो आप जो है वो सब्जेक्ट चूज करें जो इजी जैसा है, जो आपको अच्छी तरह से आ सकता है, जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, जिसमें आप पास हो जाएं, ठीक है, तो उसको रखें, ना कि आपके फ्रेंड ने रखा। और फिर आप मेजर सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एक बार जो रख दिया वो रख दिया। अगर आप फेल हो जाते हैं सेकंड ईयर में, फिर से आप सेकंड ईयर में बैठेंगे तो आप सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने मैथ रखा था, आपको मैथ फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री रखी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैथ में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं बच्चे, क्योंकि अब ऐसा है ना कि स्कूल टाइम में बच्चा क्वेश्चन अच्छी तरह से करता था, मैथ में सारा पढ़ते थे, मतलब ट्राई करते थे हर क्वेश्चन। अब ग्रेजुएशन में आके बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सहारे बैठे रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ में कभी होते हैं, कभी आएंगे, बहुत रेयर चांस होते हैं, कम आते हैं। और बाकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन की, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप वहाँ पे कर पाओ। तो मैथ वही रखें जिनको जो क्वेश्चन दिया जाए उसको कर पाए, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है मैथ की, तभी आप फिर एमएससी भी कर पाएंगे। तो ये सब था सेकंड और थर्ड ईयर में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो मेजर रखेंगे, किस तरह से हिसाब किताब है, अब आपको पता चल गया होगा। मेरी बातों को आपने सुन लिया है, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। बाद में फिर ये मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, बाद में क्या पछताना फिर। तो आपका जो फर्स्ट ईयर होती है वो इजी होती है, सेकंड ईयर थोड़ी सी टफ होती है, और थर्ड ईयर इजी होती है। सेकंड ईयर अगर आपकी निकल गई तो थर्ड ईयर आपकी निकल जानी है, ठीक है। बिना पढ़े तो नहीं होंगे आप पास, लेकिन ऐसा है कि सेकंड ईयर थोड़ी सी टफ होती है, जैसे अलजेब्रा सब्जेक्ट हो गया, वेव एंड ऑप्टिक्स हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है।
और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है एक, तो उसमें आपको अगर आपने ठीक ढंग से लेक्चर लगाया होगा क्लास में तभी आपको आना, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आना उस चैप्टर का। तो मतलब टफ हो जाता है, फिर खुद नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो और क्लासेस लगानी चाहिए सारी। ठीक है, कॉलेज में 3-4 क्लासेस लगती हैं, वो भी नहीं आप लगा सकते तो क्या करना फिर। बाकी इतना टाइम होता है फ्री में, बंक मारने की क्या जरूरत है। कॉलेज में टाइम ही टाइम होता है फ्री। तो ये सब मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया है। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी है आपने क्या रखना है सब्जेक्ट, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री रखते हो तो ठीक है, मैथ वही रखें जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी मत रखना, फिजिक्स रख लेना मैथ की जगह। ठीक है, फिजिक्स बहुत ज़्यादा आसान है और केमिस्ट्री भी आसान है। ठीक है, जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है केमिस्ट्री कर लो। पर ऐसा है कि मैथ बहुत ज़्यादा बच्चे रखते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं।